वो इसके उसमें कोई आश्चर्यजनक है ही नहीं। आश्चर्यजनक ये है कि आप पढ़ करके सिलेक्ट हो जाए। हाथ पकड़ना आश्चर्यजनक नहीं है। जो काम हर एक आदमी कर रहा है, सबकी हो रही है, वो काम आश्चर्यजनक नहीं है। डॉक्टर सब लोग नहीं है ना, इस दुनिया में कुछ ही लोग डॉक्टर बन पाते हैं, वो भी डॉक्टर का मतलब अच्छा डॉक्टर, जिस पे लोग भरोसा करें, जो मतलब सही में लोगों को क्या करे, कुछ दुनिया को दे के जाए। तो ऐसे डॉक्टर कम है, तो वो बनना आश्चर्यजनक है। किसी का हाथ पकड़ लिया, किसी का पाँव पकड़ लिया, इसमें कोई मतलब ये कोई आश्चर्यजनक है ही नहीं। उतना के लिए तो इंश्योर है ही कि धरती पे आए तो ये तो मिलना ही मिलना है। धरती पे आए तो इतना तो आपको मिल ही जाएगा, उसके लिए कोई जो है कि जरूरत नहीं है। आस्की बस यही चल रही थी कि सुना रहा था कि मतलब आस्की में डूबा हुआ आदमी बोल रहा था हमसे कि हमें मंदिर ये कर रहा कि लड़की के बाप से जाकर उसका हाथ मांग लूं। हमने बोला कि हाथ मांगोगे तो हाथ ही मिलेगा, पूरा मांगना, जो भी मांगना होगा। तो क्या मांगोगे? आएंगे हाथ दे दो तो हाथ दे देगा, फिर क्या। तो वही बोल रहा था कि आप तो मजाक कर रहे हो हमारा। मैंने मजाक किया तो सही बात बता रहा हूँ। और तुम आस्की में जाके हाथ ही मांगोगे तो फिर हाथ ही मिलेगा। अब मांगने के लिए तो वहां जाओगे तब ना, अपना जिस भी स्टेटस में आपको मांगना पड़ेगा। मांगने में क्या दिक्कत है, मांग तो सकते हैं। देना नहीं देना उसके हाथ में, मांगने में तो आपका हाथ में ना। चलें आप देखेंगे, अब दिल से मांगेंगे तो मिल ही जाएगा। दिल के साथ साथ और भी चीजें साथ में होनी चाहिए। डॉक्टर बन जाए, जिसको भी मांगना है मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ ये बात नहीं है, जितना मांगेंगे उससे ज्यादा मिलेगा। चलें ऊपर देंगे। समझ आ गया को लोग? 12 न्यूटन समझ में आया नहीं आया? 2 न्यूटन क्यों नहीं लिया? क्योंकि साथ में ही चल रहा ना। क्या चल रहा दोनों? आगे एफ और नीचे पीछे 12। तो जो पहले क्या करते थे, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो पहले क्या लिखते थे? एफ इजिकल टू एम प्लस एम इंटू ए, एम प्लस एम इंटू। अब फ्रिक्शन लग रहा तो क्या लिखेंगे? एफ माइनस 12 इजिकल टू एम प्लस एम इंटू ए। हाँ या नहीं? तो मैक्सिमम फोर्स कितना आ गया? 18 न्यूटन तक क्या करेगा? 17 न्यूटन पे क्या करेगा? 16 न्यूटन पे क्या करेगा? सबको समझ में आ रहा है? 19 न्यूटन पे क्या करेगा? अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेगा। 19 न्यूटन पे क्या करेगा? अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेगा। क्लियर है इस लोगों को? 19 न्यूटन पे अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेगा। ऊपर देगा। तो अब यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सबको मजा है? 18। चलो तुम बात दो, 5 न्यूटन पे क्या होगा? बोलेंगे 5 न्यूटन आगे लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे? 12 पीछे लग रहा था, ये चलेगा ही नहीं। तो मैं बोल रहा हूं पहले जो 2 केस बनते थे हमारा, 12 से कम 12 से ज्यादा, अब क्या बनेगा? 3 केस बने। एक केस होगा 12 से कम और एक जो है 12 से ग्रेटर। एक केस बनेगा, एक केस बनेगा ग्रेटर देन 12। एक केस बनेगा कितना? ग्रेटर देन 18। 18 आया था ना? एक केस बनेगा ग्रेटर देन 18 और दूसरा केस 12 से बड़ा 18 से छोटा। 12 से ग्रेटर और 18 से छोटा। और एक और केस आएगा लेस देन 12। तीनों केस में एक्सेलरेशन फिलअप करना, फ्रिक्शन की वैल्यू लिखना। 3 केस समझ में आया? नीचे स्मूथ था तो उस केस में कोई भी फोर्स लगाएंगे तो चल जाएगा। लेकिन अब क्या है? नीचे रफ है। नीचे क्या है? रफ है। नीचे रफ है तो क्या लगाना पड़ेगा? तो 12 न्यूटन तक तो चलेगा ही नहीं। 11 न्यूटन लगेगा, लगाओगे नहीं चलेगा। 10 न्यूटन लगाओगे नहीं चलेगा। इन सभी केस में कौन बताएगा एक्सेलरेशन? यहाँ पे एक्सेलरेशन हर एक बच्चा बोलता था 0। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितना है यहाँ पे? स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच में फ्रिक्शन भी कितना? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन 0।
तो अब नेक्स्ट रेंज कहाँ से कहाँ तक? 12 से 18, 12 से 18 के लिए, 12 से 18 के लिए दोनों साथ साथ चलेगा। तो जो भी फोर्स दिया रहेगा उससे फोर्स को मास से क्या कर देंगे आप? टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। ये सही है गलत है? दोनों साथ साथ चलेगा। बोलो बोलो बोलो। बोलेंगे F बाई एम प्लस एम नहीं है, क्या करेंगे यहाँ पे? F माइनस 12। अगर नीचे स्मूथ होता तब क्या करते? जो भी फोर्स लगाया जाता तो फोर्स बाई टोटल मास से डिवाइड कर देते। बट यहाँ पे क्या लग रहा है? जैसे फोर्स लगाओगे 12 से ज़्यादा तो फ्रिक्शन भी क्या आएगा? पीछे आएगा। 12 न्यूटन का फ्रिक्शन पीछे रहेगा। साथ साथ चल रहा है बट ग्राउंड वाला फ्रिक्शन तो रहेगा ना, तो नेट फोर्स में ही आ जाएगा। बाई टोटल मास से डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। यहाँ पे ऐसा करेंगे, यहाँ पे ऐसा करके काम करेंगे। और क्या हो गया तीसरा केस? 18 से जब ग्रेटर हो जाएगा तो क्या हो? दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक है। यहाँ पे क्या फ्रिक्शन की वैल्यू कितना लिखोगे? यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू बताया था, स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक? स्टैटिक। कितनी वैल्यू बताओगे बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन मास इंटू स्टैटिक मास पे मास इंटू स्मॉल एम इंटू ए की वैल्यू यही है हमारा। ए की वैल्यू जो ऊपर से निकाल नीचे रख दोगे। ए की वैल्यू जो ऊपर से निकाला नीचे रख लोगे। किसी को अभी भी कंफ्यूजन है बताएगा? ग्रेटर देन 18 के लिए, ग्रेटर देन 18 के लिए देगा इधर। ग्रेटर देन 18 के लिए 18 से ग्रेटर फोर्स है उसके लिए काम कर रहा हूँ। एफ से एफ इज मोर देन 18 फोर्स लगाया जा रहा है यहाँ पे। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा? ये फोर्स लगाया जा रहा है, जो भी फोर्स है 18 से ग्रेटर है। यहाँ पे कितना? तो 12 न्यूटन और 12 न्यूटन 2 न्यूटन, ये 4 किलो। नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पर? इसका और उसका अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा, अलग अलग आएगा। इस पे इतना और इस पे कितना? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का फ्रिक्शन कितना आगे? इसका दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन A1 मान ले तो A1 की वैल्यू F माइनस 14/4। और ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन A2 के लिए तो 2/2। दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। कुछ समझ नहीं आया? इन दो ये ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाला केस में इससे ज़्यादा जरूरी एक और केस उठाता हूँ। वो वाला आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, वो डिस्कशन कर देता हूँ। नीचे फ्रिक्शन रफ है उसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अधिक से अधिक इतना ही पूछ सकते हैं कि 3 बाउंड्री कंडीशन निकाल देगा। एक तो क्या होता है हमारा? तो 12 से कम होगा, एक 12 से 18 होगा, एक 18 से ग्रेटर होगा। 12 से कम के लिए तो चलेगा ही नहीं कोई, और 12 से 18 के बीच में दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। नेट फोर्स कैसे निकाल लेंगे? तो F माइनस 12 बाई टोटल मास से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन मास इंटू एक्सेलरेशन, जो फ्रिक्शन के चल रहा है उसका मास लेंगे। और जब 18 से ग्रेटर लगा दोगे तो एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। तो F माइनस पीछे कितना 14 लग रहा है और उसके मास से डिवाइड करेंगे, और ऊपर वाले का तो उसके मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो दोनों के एक्सेलरेशन ऐसे निकाल लोगे। समझ आई बात? तो नीचे रफ सरफेस रहेगा तो वहाँ पे भी कर लोगे। ये वैल्यू निकालना तो जल्दी से विद इन सेकेंड्स लोग आंसर बता दें। ये कोई 2 मास दिए रहेंगे, प्रोसीड्यूर आपको समझा दिया गया। ये 2 किलो 4 किलो वाला केस ही है, बस वैल्यू दे रहा हूँ। ये कितना न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है? 30 न्यूटन लगाया जा रहा है। बता दें दोनों का एक्सेलरेशन बता देंगे आप। बड़े वाले का 4, ओके वेरी गुड। और ऊपर वाले का बस इतना ही कहना था। नीचे वाला कितना आ गया? तो डाट A1 की वैल्यू 30 आगे, पीछे कितना फ्रिक्शन? तो 2 और 12 तो 30 माइनस
14/4 4 हो गया, और ऊपर वाले का 2/2 1 हो गया। कौन ज़्यादा तेज गिर चल रहा है? नीचे वाला। कहाँ गिरेगा वो? पीछे गिरेगा। ए रिलेटिव 3 आ जाएगा। किस डायरेक्शन में? -i कैप के डायरेक्शन में। सेपरेशन टाइम निकाल सकते हो, ये सब प्रोसीड्यूर कर लोगे तुम, ठीक है। जल्दी से इस बार देखते कौन बता पा रहा है। A1 A2 निकालिए, इस बार बताना है। दिख गया क्वेश्चन? नहीं दिखा? A1 A2 कितना? वेरी गुड। A1 A2 0। फ्रिक्शन की वैल्यू 0। A1 A2 0, फ्रिक्शन की वैल्यू 0। सबको समझ आ गया? अब बता दोगे? एक्सप्रेशन 0 आ गया इस पर ही? सात चलेगा, अलग अलग चलेगा? 7 चलेगा। 12 से 18 के बीच में 7 चल रहा था। 12 से 18 के बीच में क्या चल रहा था? 7 चल रहा था। 12 से 18 के बीच में 7 चल रहा था। साथ में तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 13 - 12/6 एक्सेलरेशन। और कैसे निकालोगे फ्रिक्शन दोनों के बीच में? तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर दोगे। मास इंटू एक्सेलरेशन से आंसर आ जाएगा। किसी का भी कंफ्यूजन है बता देगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/6। देखें इससे इंपॉर्टेंट केस क्या बनता है, तो ये वाला केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या दे रहेगा? नीचे स्मूथ ही है। नीचे स्मूथ वाले केस तो याद हो गए होंगे सब लोग को। नीचे स्मूथ है, बीच में रफनेस है। नीचे स्मूथ, बीच में रफनेस है। यहाँ पे दिया रहता, देखेगा इधर म्यूएस एंड म्यू के दिया रहता। म्यूएस एंड म्यू के। ध्यान सुनेंगे। अब पहले तो बताओगे ऊपर मतलब फोर्स की वैल्यू बता दो, ऊपर वाला के लिए और नीचे वाला की क्रिटिकल वैल्यू कितनी होती है। फार्मूला बता देंगे आप लोग या कैपिटल एम एंड स्मॉल एम के टर्म्स में। जब फोर्स नीचे लगाया जा रहा है तो म्यू जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और जब फोर्स ऊपर वाले पे लगाया जा रहा है म्यू जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम भाई। अब ये सवाल तुम पूछ सकते कि हाँ म्यू एस और म्यू को दिया हुआ तो कौन सा लेंगे? तो बोले जब मैक्सिमम फोर्स निकालना तो क्या लेके टेस्ट करोगे? जो वहाँ म्यू था ना लिखा हुआ, म्यू के जब म्यू के लिखोगे म्यू एस लिखोगे, तो मैक्सिमम फोर्स जब टेस्ट करना है तो कौन सा लेके टेस्ट करेंगे? म्यू एस। और जब पता चल जाएगा क्या चल रहा है या नहीं चल रहा पता चल जाएगा। जब चल रहा है बाद में, तो अगर चल रहा होगा तो क्या करेंगे? म्यू के लेके फ्रिक्शन निकाल लेंगे। और नहीं चल रहा होगा तो मास नहीं चल रहा होगा तब क्या? हाँ एफ अप्लाइड मास इंटू एक्सेलरेशन से निकालेंगे। समझ आया कुछ? दो केस होता है। नीचे वाला स्मूथ है तो या तो चलेगा नहीं चलेगा। चलेगा तो क्या करेगा? एक साथ साथ चलेगा और एक अलग अलग चलेगा। तो अलग अलग चलेगा तो वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और जब साथ साथ चलता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जब साथ साथ चलता तो क्या लगता है? अरे साथ साथ में तो स्टैटिक लगता है। साथ साथ में क्या लगता है? स्टैटिक का कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन से। क्लियर हो गया होगा लोगों को? तो यहाँ पे टेस्ट करो। पहले बोला जा रहा है कि ऊपर वाले पे फोर्स लगाया गया। सवाल तो पहले तुम निकालो एफ मैक्स की वैल्यू निकालो म्यू दिया हुआ, दैट इज 0.2.1। म्यू के म्यू एस इज 0.2 और म्यू के इज 0.1। आ गया। पच्चीस। ऊपर वाले के लिए पता था मैं फार्मूला क्या लगाएंगे आप? एफ मैक्स की वैल्यू म्यू जी
बैटुली 50, ऐसा काम कर लेंगे आप। 25 न्यूटन। ऊपर वाला पे जब फोर्स लगाते तो मैक्सिमम वैल्यू का क्या फार्मूला लिखाया गया था, म्यू जी एम प्लस एम एंड स्मॉल एम बाई, ऐसा फार्मूला था या नहीं था? म्यू जी के अलावा बेटा बोला था म्यू जी एम प्लस एम एंड स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, ये क्रिटिकल वैल्यू आया था, ये लिखवाया है ना, तो उसी को अप्लाई कर रहे हैं। सामने क्वेश्चन आया तो अप्लाई करना पड़ेगा फार्मूले को। तो कितना है ये कैपिटल एम 40 और स्मॉल एम कितना 10, तो कितना हो गया 50 हो गया, और 10 और 40, तो ऐसे लिख लेंगे। फार्मूले याद करना होता है, डेली बेसिस पे पूछा जाता तो बोलना है। तीसरी क्लास है जब ये कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, तो हर एक को टिप्स पे तो होना चाहिए, तो एक बार में याद हो जाता है। आगे मूव करोगे, ठीक है यहाँ तक 25। क्वेश्चन भी यहाँ के बाद स्टार्ट होता है, देखो इधर ये लिखा हुआ यहाँ पर रहेगा, 25 नहीं है 100 न्यूटन लग रहा है, दोनों का सॉल्यूशन निकालो, सब हाल है ये, कितना लग रहा है। क्वेश्चन यहाँ दिए, इतना दिया रहेगा, जब पेपर सोल्व करोगे तो यहाँ लिखा रहेगा, बताएगा क्या